हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुषी जैन, अपना स्कूल ऑफिशियल मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 8.1, जिसका मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। आइए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, show that angle A and angle B are equal। नाउ लिसन हियर, अगर मुझे ये बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल दो हैं, तो तीसरा कौन होगा? परफेक्टली 90 डिग्री। तो देखिए जरा, मैं अपना एक तैयार करती हूँ ट्राइंगल, जहां पर मुझे मालूम है कि ये होता है 90 और ये दोनों एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। तो मैंने एक को नाम दिया ए, एक को नाम दिया बी। अब ए बी के क्रम पे हमेशा कौन चलता है? सी। तो हम यहां ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं। सच दैट हमको क्या कंडीशन गिवन है? दिया है cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos के बारे में हम जानते हैं, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, और जो cos होता है उसका जो रेशो होता है cos इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। द प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पर एंगल डिफरेंट है, एक cos के पास A एंगल है और दूसरे cos के पास B एंगल है। हमारे पास भी A है, हमारे पास भी B है, और हमको A एंगल का परपेंडिकुलर और बेस मालूम है। पहले हम A एंगल लेते हैं। देखिए ये है हमारा A एंगल, एंगल के सामने वाली साइड कौन? परपेंडिकुलर। ये कौन? हाइपोटेनियस। तो बचा हुआ ये कौन? बेस। किसके लिए? एंगल A के लिए। सी हियर, बेस की जगह में कौन? AC। हाइपोटेनियस यानी H की जगह में कौन? AB। अब एंगल B की बारी। एंगल B के लिए कहाँ है एंगल B? ये। इसके लिए ये वाली साइड कौन कहलाएगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस चेंज होता नहीं, तो ये वाली साइड कौन कहलाएगी? बेस। तो बताओ फिर से, cos B यानी B एंगल के लिए बेस कौन? BC। हाइपोटेनियस यानी H कौन? AC, सॉरी AB। अब देखो जरा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो मैं इसको काट सकती हूँ। बचा क्या मेरे पास? एज अ रिजल्ट AC और BC इक्वल। नाउ कम टू द ट्राइंगल। मुझे ये बताइए, अगर कोई ट्राइंगल की दो साइड AC BC दो साइड इक्वल होती है, तो उनसे करस्पॉन्डिंग उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी in a triangle, angles opposite to equal side are equal। अगर कोई ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मींस BC साइड, उससे अपोजिट एंगल A, BC की जगह एंगल A, AC साइड, उसके अपोजिट एंगल B। तो देखिए आ गया मेरा एंगल B इक्वल टू एंगल A, और यू कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हैंस द क्वेश्चन। क्वेश्चन, if cot theta is equals to 7/8, then evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, और सेकेंड क्वेश्चन रहेगा cot square theta। देखिए जरा, मुझे गिवन क्या है? गिवन है cot theta, जो कि 7/8 है। थोड़ा ध्यान से रिमाइंड किया, जो cot होता है वो होता है tan का रेसिप्रोकल। तो tan क्या होता है? P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई एक ट्राइंगल तैयार कर लेते हैं। तैयार किया, ठीक है, 90 डिग्री दिया। अब देखो ये जो थीटा है वो आप लोग हमेशा यहां रखेंगे। अगर यहां रखते हैं तो हम लोग बिल्कुल फ्री हैं परपेंडिकुलर इसी को मानने के लिए, बेस इसी को मानने के लिए, और हाइपोटेनस इसी को मानने के लिए। इन केस अगर हमने थीटा को चेंज किया, यहां न लेकर यहां किया, हमारा वही शुरू हो जाएगा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ सी, क्योंकि मैंने देखा, क्या देखा कि मेरे पास बेस की वैल्यू है 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8
और मुझे क्योंकि यहाँ पर साइन दिख रहा है, जो फाइंड आउट करना है उसमें साइन है, कॉस है, तो साइन होता है क्या होता है साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं अपने क्वेश्चन में बढ़ी, मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो इन ट्राइंगल बाय पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कौन नहीं है, लीव दिस h स्क्वायर। p कौन 8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, b कौन 7 उसका स्क्वायर, c ईयर 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, ये आ गया 113, किसकी वैल्यू h स्क्वायर। तो h कितना हो जाएगा, रूट 113। रूट 113 किसी का भी रूट नहीं होता, तो ये एज इट इज रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं होता। अब देखिए मेरे पास h भी है, p भी है और b भी है, कहाँ आ जाऊं मैं, जो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए साइन और कॉस की जरूरत है, तो हम पहले ही सॉल्व आउट कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनियस अभी सॉल्व किया 113। सेम ईयर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 7, हाइपोटेनियस कितना रूट 113। ठीक है, कम बैक हियर, सॉल्व क्या करना है, फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। कैन यू सी कि ये दोनों सेम है, बस एक में प्लस है एक में माइनस है, नीचे भी वैसे ही सेम बट एक प्लस एक माइनस। तो क्या हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, एक ब्रैकेट प्लस का एक ब्रैकेट माइनस का, द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना। तो देखो मेरा क्वेश्चन डन हो जाएगा, ए स्क्वायर मेरा ए यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 का स्क्वायर और मेरा बी यहाँ पर है कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक, नाउ 1 के स्क्वायर को मैं 1 लिखूं, साइन की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 और उसका भी स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कॉस की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 उसका स्क्वायर। नाउ सी 1 माइनस स्क्वायर करो 8 का 64 और रूट से ये स्क्वायर कट गया 113 होल बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और इसका भी रूट कैंसिल हुआ 113। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल बाय यहाँ पर 113 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 49 अपॉन 113 इंटू 1। देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, ये सॉल्व किया तो 113 माइनस 64 आ गया 49 और ये 113 माइनस 49 किया तो आ गया 64। दिस इज अवर आंसर फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले को कुछ इस तरह यहां सॉल्व कर रही हूं, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख लूं? तो कॉट थीटा की वैल्यू तो थी कितनी 7/8, उसका स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। दिस इज डन। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।